अपन तेरे नहीं हैं सीधा रखो और थोड़ा इसे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए जिसे प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है और उसने यह अवसर हमें दिया है कि हम इसकी आराधना और उपासना करें। इसलिए परमेश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग आराधना प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद सभी हम सब मिल करके आंख बंद करें। अत्यंत करुणामय परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपकी तारीफ बड़ाई स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाया है प्रेमी परमेश्वर पिता, और आपने हमें भी बनाया, हर एक मनुष्य प्राणी को भी बनाया, और आपने इसलिए मनुष्य को बनाया कि वो आपकी आराधना और उपासना करे, अपने जीवन के द्वारा से आपकी महिमा करे। सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने हमें इस योग्य बनाया, पिछले दिनों में कुशलता दिया, हर एक बातों में आपने संभाला और एक अवसर प्रदान किया है आपने, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में प्रकट किया। सचमुच में प्रभु इस संसार में हम रहते हैं, परंतु सामर्थी प्रभु हम आपकी इच्छाओं के विरुद्ध में कई बार जीवन जीते हैं, परंतु फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं और इसका प्रमाण है कि आज हम जीवित हैं। प्रभु इस संसार में रहते हुए हम अपने चाल चलन व्यवहार जैसे शुरू से मनुष्य ने बिगाड़ लिया, हम भी बिगाड़े हुए थे और सीधे विनाश में जा रहे थे, परंतु आपकी दया और करुणा को हमने पाया प्रभु, और आपने हमें मन फिराव की आज्ञा दी, हमारे आत्मा में अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, मन फिराने के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु जी। सचमुच में यह अनुग्रह आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। नहीं तो आज हम नहीं रहते, विनाश में रहते प्रभु, परंतु आज हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हो करके हमें उस अनुग्रह का भागीदार बनाया है। हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लोहू के लिए जो कलवरी के क्रूस पर से आज भी बह रहा है। हर एक उस मनुष्य पाप और अपराधों को क्षमा करने की सामर्थ्य उसमें है, जो मन फिराता है और पश्चाताप करता अपने पुराने जीवन के पापों के लिए, और आपकी ओर दृष्टि उठाता है, आप पर विश्वास करता है, आप पर भरोसा रखता है और आपकी ओर आशा लगाए रहता है। सामर्थ्य प्रभु, दया और अनुग्रह कीजिए कि जो अनुग्रह आपने हमें किया है आज तक बहुत से लोगों ने नहीं पाया है प्रभु जी, उनको भी मिल नहीं पाया। सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। राजा दाऊद के कहने के अनुसार प्रेमी परमेश्वर पिता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यह हमें पाप और अपराधों से भी बचाता है। यही वचन जो अविनाशी बीज है, सदा ठहरने वाला, जिसके द्वारा से हमने इस जीवन को जाना है और पाया है प्रभु जी, ये हमारे अंदर में एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देता है। हृदय से धन्यवाद देते हैं, हमें नया बना देता है, स्वर्गीय बातों को बताता है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य यहाँ ही अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जिसके प्रकाश में हम जब बैठते हैं तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व साफ साफ दिखाई देता है। हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आपने इस वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है प्रभु, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की रोटी से हमें तकलीफ कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसे सहायक के रूप में आपने भेजा है, सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता
हम सब मिलकर के अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की आधीनता में सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। हम सब जितने यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन में, मेरे प्रिय भाई बहन और जितने हम सब बैठे हैं, प्रभु जी अवश्य हमारे आसपास पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता बड़े भाई के साथ और प्रभु जी हम आपकी आराधना और महिमा कर सके, ऐसा हम पर अनुग्रह प्रदान कीजिए। सामर्थ्य प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें पिछले दिनों दी। हृदय से धन्यवाद है। आज आपकी महिमा आराधना उपासना करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए प्रभु, अनुग्रह प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलने पाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। यह दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम कहता हूँ एक बार फिर से। और प्रभु की महिमा हम सब मिल करके करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं प्रभु की महिमा करें। और जो बाद में भी सुनते हैं, अवश्य है कि आज के रोटी से हम सब तृप्त होंगे, हमें आशीष मिलेगी। इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग आइए गीतों को गाएंगे। और एक गीत मुक्ति दिलाए यीशु नाम 78 नंबर का गीत है, इसको हम सब मिल करके गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु
प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग 119 नंबर का गीत को भी हम लोग गाएंगे। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, सबको प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, सबको प्यार दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने बात तेरी, आई लौटा सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने बात तेरी, आई लौटा आशीषों के हाथों में जीवन संभाला है। आशीष इतनी हमें दी, सबको प्यार दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार याद आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ले लो विनती हमारी, तेरे द्वार याद आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ले लो विनती हमारी। ओ तेरे देवी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है। आशीष इतनी हमें दी, सबको प्यार दिया है।
प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में उसने हमें भरपूरी से दिया है। हमारे जीवन में जो आशीषें थी बहुत हो। इसलिए जो कोई अपने आप को परमेश्वर के निकट में रखता है या प्रभु इसके पास दाहिने रहता है और निरंतर प्रभु के सम्मुख रहता है, हर एक आशीषों का भागीदार होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में से जो भजन संहिता 16 अध्याय में मिलता है, इस गीत को हम लोग कोरस को गाएंगे। मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इस गीत को हम लोग सब मिल करके गाएंगे। मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के नाम। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे। वचन में आज हम लोग निकालेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए सब, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 पद से 26 पद मैं आप लोगों के साथ सामने पढ़ूंगा और हम सब निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 पद से 26 पद में यहाँ इस प्रकार लिखा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और अप्रैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए।
तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। परमेश्वर का इस वचन के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें, आशीषित करें। वचन में जाने के पहले प्रभु की महिमा में गीत मैं आप लोगों के साथ गाऊंगा।
तू ही मेरा धन हो, तू ही पहचान, तू ही प्रभु अनंत जीवन। तू ही मेरा धन हो, तू ही पहचान, तू ही प्रभु अनंत जीवन। यीशु नाम में सुनो मेरी पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तू ही प्रभु तारणहारा, सुनो मेरी पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तू ही हो प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में हर दिन प्रतिदिन भोर से लेकर के दिन भर सवेरे शाम हर समय परमेश्वर की आराधना और उपासना, परमेश्वर की वचन में आकर के हमें करते रहना चाहिए, जिससे हम वो उत्तम आशीषों को निरंतर प्राप्त कर सकेंगे। जैसे दाऊद राजा ने कहा, मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, और वैसे ही जब हम रखेंगे सांझ और सवेरे नित्य प्रतिदिन दिन भर, तो प्रभु हमें आशीषों से अवश्य भरे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई नीरज मार्टी आज हमारी सहायता करेंगे परमेश्वर के वचन को बोल करके हमें आज की रोटी से जो परमेश्वर देता है वो बांटेंगे। भाई नीरज।
परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं भाई ने जो गाया। और आज का दिन फिर से उसने हम सबके जीवन में दिया। पिछले हफ्ता भर उसने हमारी सहायता किया, अगुवाई किया, और उसकी बड़ी कृपा और दया के कारण ही हम आज के दिन को देख पाए। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन उसने इसलिए बनाया है ताकि हम उसमें होकर आनंदित हो सके, हर्षित हो सके, मगन हो सके। और आज का दिन इसलिए बनाया है, जैसा हम लोग बाइबल में देखते हैं, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी मनुष्य था, और उसकी एक तीव्र इच्छा थी कि वो जीवित परमेश्वर को देखे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखे। और तब फिर वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ हजारों की भीड़ चला करती थी और उसके विषय में लिखा वो नाटा था, और इस कारण से वो प्रभु को देख नहीं पा रहा था। परंतु प्रभु जब जिस रास्ते से होकर जा रहे थे तो उससे आगे दौड़ के वो निकल गया और एक गुलर के पेड़ में चढ़कर उसको ऊपर से देखने की उसको इच्छा थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे तब उसने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देख लीजिए, वो परमेश्वर आज का दिन इसलिए हमको हमारे जीवन में देता है, इसलिए हमारे जीवन में जोड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से देखें कि आज का दिन वो हमारे घर में है कि नहीं, मेरे वास्तविक घर में है कि नहीं है। ठीक है नहीं? इसलिए आज का दिन उसने हमारे जीवन में देता है। और तब फिर जक्कई को समझ में आ गया कि मेरे घर में तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और इसलिए वो झट नीचे उतर के आ गया, और वह तुरंत उतरकर उस आनंद के साथ उसे अपने घर में ले गया। इसलिए परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन में देता है ताकि हम अपने वास्तविक जीवन को देखें। ठीक है कि नहीं? वास्तविक जीवन को मतलब अपने हृदय की दशा को देखें, या हमारे अपने घर को देखें, क्या वो आज मेरे घर में है कि नहीं। इसीलिए परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन में देता है। जक्कई जान गया था कि वो प्रभु यीशु में से घर में आज नहीं है, परंतु उसको आनंद के साथ अपने घर में ले गया। वैसे ही हमको भी अपने जीवन में देखना चाहिए, जांचना चाहिए। आज का दिन इसमें परमेश्वर ने बड़ी दया, बड़ी कृपा के कारण हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम अपने जीवन में देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है कि नहीं है। धन्यवाद करते हैं आज के स्तुति के लिए। भजन संहिता 16 अध्याय को हम गा रहे थे, स्तुति का गीत को। परमेश्वर के जन राजा दाऊद की सुंदर गवाही है, और दाऊद की सुंदर गवाही और दाऊद का सुंदर निर्णय है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। इस कारण मैं कभी ना डगमगाऊंगा, और इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, और मेरा शरीर भी कैसा रहेगा? चैन से रहेगा। हम लोग इस गीत को जब गा रहे थे, अक्सर गाते हैं, तो ये तो सुंदर गवाही है, राजा दाऊद की सुंदर गवाही और उसका सुंदर निर्णय है कि निरंतर यदि हम अपने सम्मुख रखेंगे, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखेंगे, तब ये आगे मनुष्य के लिए मतलब उसकी प्रतिज्ञा है, ये सुंदर प्रतिज्ञा है। ठीक है कि नहीं?
अपने सम्मुख मतलब अपने पास में रखेंगे, नहीं तो दूर यदि हो गए तो भजन संहिता 73 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। हाँ। जो कोई तेरे विरुद्ध में विचार करता है उसका तू विनाश करता है। और आगे, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। देख लीजिए, जो लोग उससे दूर हो जाते हैं परमेश्वर उनको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। परंतु मैंने अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे कामों का क्या कर सकूं? वर्णन कर सकूं। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब 31 साल जब उनका हुआ तब वो बपतिस्मा लिए और 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के कार्य किया। और इन 3.5 सालों में उसने बहुत से काम किए। जैसा हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका अंतिम अध्याय, उसके अंतिम पद में उसमें लिखा हुआ है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता कि पुस्तक जो लिखी जाती वो इस पृथ्वी पर नहीं समाती। परंतु जितनी बातें परमेश्वर अपने वचन में लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि वो यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 पद को पढ़िए तो। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं है गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ये था कि लोग क्या पाए? जीवन पाए। और इसलिए जो हम इस गीत को गा रहे थे कि तू मेरे दाहिने हाथ रहता है और इस कारण मेरा हृदय आनंदित और आत्मा मगन हुई है। तो जो लोग परमेश्वर को अपने निकट रखते हैं उनके लिए ये सुंदर प्रतिज्ञा है। जैसा यिर्मयाह नबी 15 अध्याय उसका 16 पद में यिर्मयाह ने वही सुंदर गवाही दे रहा था कि जब ये परमेश्वर आपका वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने इसको क्या कर लिया? खा लिया। और जब मैंने इसको खा लिया तो मेरे हृदय में आनंद और हर्ष का कारण ये वचन ठहर गया। तो इसलिए परमेश्वर के हमको निकट रहना है। आज के दिन में हम लोग इन वचनों को पढ़ रहे थे, लूका 5 अध्याय उसका 17 पद से। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक घर में उपदेश दे रहे थे। अतः फिर वहां पर फारिसी व्यवस्थापक गलील यहूदिया हर एक गांव से लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे और एक भारी भीड़ वहां पर थी। और तब फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18 पद में कि उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। एक लकवे का मनुष्य था। लकवा उस समय लाइलाज बीमारी हुआ करती थी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई लोग, परंतु ये तीनों सुसमाचार में इसका वर्णन है। मत्ती में भी है, मत्ती 9 अध्याय उसका 1 पद से आगे में, मरकुस
2 अध्याय उसका 1 पद से आगे में है। और यहाँ पर हम लोग इस अध्याय से हम लोग देख रहे हैं, परंतु यहाँ पर लिखा कि कई लोग, एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, परंतु मरकुस में लिखा हुआ है कि कई लोग नहीं, 4 लोग उसको लेके आए थे। और 4 लोग जब एक मनुष्य को कब लेके जाते हैं? जब एक मनुष्य की दशा बहुत दयनीय हो जाती है, या एकदम अंतिम समय बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे समय में 3-4 मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को उस घर के सामने लाए जहां प्रभु यीशु मसीह थे, और तब फिर उसे भीतर ले जाने के लिए उसका उपाय ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ एक समस्या थी। भीड़ के कारण उस लकवे के रोगी से उस मनुष्य को वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख सामने से लेकर नहीं जा पाए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो उस मनुष्य को अंदर नहीं ले पाए। और सचमुच में भीड़ एक समस्या होती है। प्रभु यीशु मसीह के उस समय हम लोग देखते हैं, कई जगह वचन में देख सकते हैं। मरकुस 3 अध्याय उसका यदि 7 पद से यदि हम आगे को पढ़ेंगे, तो भीड़ क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी? भीड़ यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। बस भीड़ इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी कि वो कैसे अचंभे के काम करता है। प्रभु यीशु मसीह के अचंभे के कामों को देखने के लिए भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। भीड़ एक समस्या थी एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक निकट आने के लिए। उसी का 20 पद को भी पढ़िए तो। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। देख लीजिए, ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि रोटी भी नहीं खा सके। रोटी अर्थात परमेश्वर के वचन, क्योंकि भीड़ एक समस्या, और यहां पे भी भीड़ एक समस्या थी। इस मनुष्य के लिए समस्या थी, उनके साथ लाए हुए लोगों के लिए समस्या थी, क्योंकि वो 4 लोगों का ये विश्वास था, जिस रोगी को मनुष्य को जो लेके आए थे, उन 4 का ये विश्वास था कि यदि हम इसको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लेके जाएंगे, यदि उसके सामने लेके जाएंगे, तो ये मनुष्य क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। परंतु समस्या भीड़ थी, और भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये वही भीड़ थी जो जब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने का दिन जब पूरा हुआ, तो उसने यरूशलेम जाने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। वो यरूशलेम इसलिए जाना चाह रहा था ताकि परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी कर सके, एक मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूरा कर सके, और इसलिए वो यरूशलेम जाने का उसने दृढ़ निश्चय किया। और तब फिर जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के पास बेतफगे नामक एक जगह, मत्ती 21 अध्याय उसका 9 पद से यदि हम आके देखेंगे, तो एक जगह पर पहुंचा, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह अपने दो शिष्यों को सामने के गांव में भेजा कि सामने के गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी और गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, और लोग यदि पूछेंगे तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और तब फिर उसके 2 चेले उस गांव में गए, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पाया था बिल्कुल वैसा ही पाया। और तब फिर उन्होंने गधी और गधी के बच्चे को खोल कर ले आए, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे में सवार होकर वो यरूशलेम की ओर निकल पड़े। और जब यरूशलेम की ओर निकल पड़े, तो भीड़, एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी, और वो भीड़
क्या कर रही थी? उसका 9 पद को पढ़िए तो 21 अध्याय। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ। पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। देख लीजिए, ये वही भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करती थी, और जब वो यरूशलेम के निकट जब यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो यही भीड़ प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रही थी? स्तुति कर रही थी, उसकी बड़ाई कर रही थी, उसकी होशन्ना कर रही थी। और ये वही भीड़ है लूका 23 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस की ओर थे, और जब उनका न्याय हो रहा था, और जब पिलातुस उनका न्याय कर रहा था, तो पिलातुस ने कहा कि मैं इनमें कुछ भी दोष को नहीं पाता, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ लूका 23 अध्याय उसका 21 पद से यदि हम आगे को पढ़ेंगे, तो ये वही भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे कि इसको कहाँ चढ़ाओ? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। 23 अध्याय उसका 21 पद। परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। हाँ। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल। देख लीजिए, ये वही भीड़ है जो उसकी स्तुति कर रही थी, जिसकी होशन्ना गा रही थी। ये वही भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, उनका चिल्लाना और क्या हो गया? प्रबल हो गया। और ये यहाँ पर भी हम भीड़ को देख रहे हैं। इस भीड़ के कारण वो जो लकवे का रोगी था, वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसको लेके नहीं जा पा रहे थे। और तब फिर उन्होंने एक उपाय किया कि जिस रूम में प्रभु यीशु मसीह थे, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह थे, उस घर के छत के द्वार को खोलकर, खपरेल को खोलकर, जहां प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे या उपदेश दे रहे थे, उसके सामने उस लकवे के रोगी को उपस्थित कर दिए। और जैसा ही ऐसा किए, प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखकर बस उसको इतना ही कहा। क्या कहा? 20 पद, 5 अध्याय उसका 20 पद। उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बस उन 4 मनुष्यों का विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा कि तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। और तब फिर वहां पर कुछ फारिसी और व्यवस्थापक बैठे हुए थे। फारिसी जो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, ठीक है कि नहीं? धर्मी जरूर दिखाई देते थे, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं थे। व्यवस्थापक अर्थात व्यवस्था को मानने वाले, वो इसलिए वहां पर बैठे रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह यदि कोई शब्द बोलते थे या कुछ कार्य करते थे, तो उन कार्यों में से उसको पकड़ते थे कि इसने क्या गलत कार्य बोल दिया, गलत कार्य इसने क्या गलत कार्य कह दिया। उनकी बातों में से उसको पकड़ते थे। और यहाँ पर भी वो शास्त्री और फारिसी ये विवाद करने लग गए कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। और चूंकि प्रभु यीशु मसीह सबके हृदय को जानता था, वो सबके हृदय को गढ़ने वाला परमेश्वर है, वो उनके विवादों को जान लिया। अतः फिर उन्होंने ये कहा कि सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि यह कहना कि उठ और चल फिर। देख लीजिए, सरल क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सरल क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि उठ और चल फिर। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना से हमको सचमुच में सीखना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति
जो चल फिर नहीं सकता, यदि आज के समय में यदि ऐसे व्यक्ति को यदि कोई लेकर आया जाए तो लोग लंबी चौड़ी प्रार्थना करना चालू कर देंगे, ठीक है कि नहीं? मतलब उसकी चंगाई के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना करना चालू कर देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बस इतना ही कहा कि तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हुए। क्यों ऐसा कह दिया होगा? ये तो चंगाई के लिए वहां पर गया हुआ था। ये व्यक्ति तो चंगाई के लिए वहां गया हुआ था। ये व्यक्ति तो वहां ठीक होने के लिए गया हुआ था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया कि तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हुए। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मनुष्य इस शरीर की ओर ध्यान दे रहा है, ठीक है कि नहीं? आज इस शरीर की ओर देखता है मनुष्य, और इस शरीर में अच्छा होना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी शरीर के विषय में कभी भी एक नहीं कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 पद में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। मैंने तुमसे जितनी बातें कही हैं वो आत्मा और जीवन के लिए है। प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आए थे। आज मनुष्य के पास जीवन नहीं है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, सब कुछ मनुष्य के पास है, परंतु आज मनुष्य के पास जीवन नहीं है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और यहाँ पर इन वचनों के आधार पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी शरीर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं कहा। बस इसने प्रभु यीशु मसीह ने इतना कहा कि तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हुए। क्यों ऐसा क्षमा कर दिए प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि लकवा एक ऐसा बीमारी है जिसमें मनुष्य ना तो चल फिर सकता है, ठीक है कि नहीं? उसको तो खाट में उठा के लेके आए थे, ना तो वो बोल सकता है। ऐसे ही आज एक मनुष्य की दशा हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही दशा है आज मनुष्य की। अब चूंकि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के हृदय को जानते हैं, वो लकवे के रोगी के भी हृदय की दशा को क्या जानते होंगे। जैसा ही प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उस व्यक्ति को उतारा गया होगा, तो प्रभु यीशु मसीह के उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, तो जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, तो उसको अपनी वास्तविक दशा दिखाई देने लग गई होगी। क्योंकि भजन संहिता 90 अध्याय यदि उसके 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो ये मूसा की प्रार्थना है। मूसा प्रार्थना कर रहा था। मूसा, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा लेने लग जाए तो तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देख लीजिए, वो परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों को क्या कहाँ रखा हुआ है? अपने सम्मुख। देख लीजिए, वो परमेश्वर एक मनुष्य के अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और अपने छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा हुआ है। जैसा ही वो लकवे का रोगी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको जब उतारा गया होगा, तो उसने उस प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, तो उसके अपने हृदय की वास्तविक दशा उसको दिखाई देने लगी होगी, और उसने अपने हृदय की दशा को देख लिया होगा। क्योंकि वो परमेश्वर तो प्रकाश है, और प्रकाश के सामने कोई अंधकार छिप नहीं सकता। उसको अपने एक एक पाप स्मरण आने लग गए होंगे, और वो मन ही मन वो हर एक पापों को क्या करने लग गया होगा? स्वीकार करने लग गया होगा। प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पापी पर दया कर दे। और देख लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हृदय की सब बातों को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है,
वो परमेश्वर हमारे हृदय को गढ़ने वाला परमेश्वर है। वो उस मनुष्य की वास्तविक दशा को जान गया होगा। वो परमेश्वर जान गया कि ये इसकी, और उसने स्वीकार कर लिया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पापी पर दया कर दे। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वो परमेश्वर हमको भी देख रहा है, हमको भी ढूंढ रहा है। आज भी वो परमेश्वर ढूंढता है, एक मनुष्य को ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन मनुष्य है जो उसके समीप आए, जो उसके सम्मुख आए। वो ऐसे ही मनुष्य को ढूंढता है जिसका हृदय उसकी ओर से क्या रहता है, निष्कपट रहता है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं रहता है। ऐसे ही मनुष्य को वो परमेश्वर ढूंढ रहा है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। और तब फिर वो व्यक्ति अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला गया। क्या करता हुआ? परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सक रहा था, जो व्यक्ति बोल नहीं सक रहा था, वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ चला गया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया कि उस परमेश्वर ने, अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप अपराधों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। ऐसा ही वो परमेश्वर मनुष्यों को ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। हम लोग जक्कई के विषय में देख रहे थे। जक्कई जो परमेश्वर को देखना चाह रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था कि वो कौन सा है, वो कैसा है। अब चूंकि उसके सामने भी बहुत सी समस्या थी, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, परंतु जक्कई की एक तीव्र इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है और भूखे को उत्तम रोटी से, देखो, अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम रोटी से वो तृप्त कर देता है। संतुष्ट कर देता है मतलब जो उसको खोजता है, जो उस जीवित परमेश्वर को ढूंढता है, उसको वो हृष्ट पृष्ट कर देता है, भरपूर कर देता है, और भूखे को उत्तम पदार्थों से क्या कर देता है, तृप्त कर देता है, भरपूर कर देता है। अब जक्कई जो कि प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था कि वो कौन सा है, वो कैसा है, और तो फिर उसने अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह से आगे निकल गया और एक गुलर का पेड़, ठीक है कि नहीं, जिसको जो अंजीर के पेड़ के समान होता है, उसी प्रजाति का होता है, और छत्तीसगढ़ में उसको डूमर बोलते हैं, उस पेड़ पर वो चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे, और तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और तब फिर वो बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर की ओर ले गया, अपने घर की ओर ले गया, ठीक है कि नहीं। और जब वो घर के पास पहुंचा होगा, इसके पहले कि जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देख लिया होगा। अब चूंकि प्रभु यीशु मसीह उसे अपने घर की ओर लेके, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर की ओर लेके जा रहा था, तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा। अब जब देखा होगा तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि लूका 16 अध्याय 19 अध्याय उसका
8 पद को पढ़िए तो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देख लीजिए, जक्कई ने खड़े होकर कहा। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होना इतना आसान नहीं है, ठीक ही नहीं। ये जक्कई जैसा जक्कई का कार्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, परंतु जब आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया तो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा हो गया ये व्यक्ति, और खड़ा होकर कहने लगा, क्या कहने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता। ठीक है कि नहीं? ये अन्याय से क्या कर रहा था? धन को बटोर रहा था। क्यों धन को बटोर रहा था? क्योंकि चुंगी लेने वाला का सरदार था और इनकम टैक्स ऑफिसर था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, और इस पोस्ट तक पहुंचने में उसको कई साल लग गए होंगे। ठीक है कि नहीं? इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए, इस सरदार की पोस्ट तक पहुंचने के लिए वो कई वर्ष उसको लग गया होगा। परंतु यहाँ पर वो कह रहा है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, क्योंकि इसने न्याय के अनुसार पैसा नहीं लिया था, अन्याय से इसने पैसा इकट्ठा कर लिया था, और इसीलिए इसने घोषणा किया। इसने कहा यदि किसी का भी अन्याय करके लिया हुआ है, क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है कि अन्याय के बड़े धन से अच्छा न्याय से थोड़ा सा धन प्राप्त करना उत्तम है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। देख लीजिए, अन्याय के बड़े लाभ से आज मनुष्य छोटे छोटे चीजों में, ठीक है कि नहीं, सोचता है कि मुझको कोई नहीं देखता, वो परमेश्वर भी नहीं देखता, इसलिए अन्याय के अनुसार धन को इकट्ठा करता है, परंतु वो अन्याय का धन होता है। यदि किसी का भी, यदि आपने 1 रुपया भी यदि आपने किसी का लिया है तो उसको क्या करना चाहिए? न्याय के अनुसार उसको क्या करना चाहिए? वापस करना चाहिए। और यदि वो न्याय के अनुसार यदि आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं तो हमको चेक करना चाहिए। एक मनुष्य को, एक आदमी बेचैन हो जाएगा। यदि पवित्र आत्मा यदि होए हृदय के अंदर, यदि किसी के अंदर यदि पवित्र आत्मा है तो आदमी बेचैन हो जाएगा, उसको वापस करेगा। ऐसा ही यहाँ पर अभी प्रभु यीशु मसीह उसके घर के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति बेचैन हो गया, और यदि किसी का भी कुछ भी अन्याय करके लिया है, सोच लीजिए कितने सालों का ये सालों से ये इस कार्य को कर रहा होगा। उसने उस पुराने रिकॉर्डों को देखा होगा, पुराने रजिस्टरों को निकाला होगा, और तब फिर उसने खोलकर देखा होगा। एक मनुष्य का पैसा को उसने क्या किया होगा? वापस किया होगा, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह घोषणा किया। उसके पहले घोषणा नहीं किए। क्या घोषणा किए? 9 पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देख लीजिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, ये भी खोया हुआ मनुष्य है, परंतु आज मैंने इसको क्या कर लिया है? ढूंढ लिया। वैसा ही आज मनुष्य खोया हुआ है इस संसार में, और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण बस यही है कि लोगों के पास आज जीवन नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य मरा हुआ है, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य की ऐसी दशा है, क्योंकि आदम का स्वभाव मनुष्य के जीवन में चला आ रहा है।
आदम ने पाप किया और आदम का स्वभाव चला आ रहा है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा आदम के द्वारा पाप इस संसार में आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और ये पाप के कारण ही आज मनुष्य परमेश्वर से दूर है। और वो परमेश्वर चाहता है, जैसा हम लोग राजा दाऊद, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, परमेश्वर को अपने निकट रखा है, क्योंकि परमेश्वर के यदि मनुष्य परमेश्वर को निकट रखेगा तो उसके निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आ गया और सब मनुष्यों में फैल गया, और क्योंकि सबने पाप किया है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण यही है कि लोग जीवन पाए, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आ गई है और सब मनुष्यों में फैल गया। आज भी वो परमेश्वर मनुष्यों को ढूंढ रहा है ताकि उसको जीवन दे सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, उसके आने का कारण ही यही है। इन वचनों के आधार पर जब हम देखते हैं इस लकवा के रोगी को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो भी जीवन को पा गया, वो भी परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने लग गया, ठीक है कि नहीं, वो परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। ऐसा ही मेरा भी जीवन था। मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार से था और इस संसार में जी रहा था अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार। बाइबिल मेरे पास बचपन से थी, परमेश्वर का वचन मेरे पास बचपन से मेरे पास था, और इन वचनों को मैं पढ़ता जरूर था परंतु समझता नहीं था, और ऐसे ही जिया जा रहा था, ऐसे ही जी रहा था जैसे संसार के लोग जीते हैं। और जब मैं कॉलेज ये अपना स्कूल की पढ़ाई खत्म किया और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं पूरी रीति से बिगड़ चुका था। इस संसार के अनुसार जी रहा था, संसार के लोग जैसे जीते वैसे ही मैं जी रहा था, और नाना प्रकार के पापों में मैं पड़ चुका था। छोटी सी उम्र में मैं शराब पीने लग गया था, और ऐसा भी नहीं कि उस समय मैं कमाता नहीं था, पढ़ता था, परंतु मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ हो चुकी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 15:33 में, कि धोखा मत खा जाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे ही मैं बुरे लोगों के साथ संगति में पड़ चुका था और निरंतर पाप के जीवन में जी रहा था। हालांकि परमेश्वर का वचन, क्रिश्चियन था मैं, परमेश्वर का वचन था मेरे पास, हर संडे चर्च जाया करता था, परंतु उस जीवित परमेश्वर को मैं नहीं जानता था। वो जीवित परमेश्वर कौन है, वो क्यों इस पृथ्वी पर आया, उसके आने का क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और ऐसे ही मैं इस संसार में जिया जा रहा था। और तब फिर ऐसा हुआ कि अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा पीने के कारण मैं अस्वस्थ हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द उठना चालू हो गया और इतना ज्यादा मैं असहज हो गया था कि मैं उस दर्द के बिना, जब तक वो ठीक ना हो जाए, मैं रह नहीं सकता था। और तब फिर एक ये लगातार मेरे जीवन में बना हुआ था। लगातार मैं इस बीमारी से मैं त्रस्त था। मैं अपनी आशा भी छोड़ चुका था कि इस बीमारी से मैं ठीक हो पाऊंगा। अब तो फिर अब चूंकि मेरी संगति गलत लोगों के साथ थी, ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैंने अपने जीवन में ना किया हो। हर एक नशा मैं कर चुका था और लगातार करता ही जा रहा था उस समय। अब तब फिर ऐसा हुआ कि मैं अत्यधिक बीमार पड़ गया
और बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में ही था, भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। और तो फिर यहाँ पर भी डॉक्टरों ने जवाब दे चुका था। जैसा ये पानी रखा हुआ है सामने में, इस पानी को यदि मैं पीता था तो इस पानी को भी मैं पचा नहीं पाता था, ये भी उल्टी होकर बाहर निकल जाता था और पेट में लगातार दर्द रहता था। पेनक्राइटिस के प्रॉब्लम से मैं ग्रसित था, क्योंकि अल्कोहल अत्यधिक मात्रा में पीने के कारण एक नीम की पत्ती के आकार का एक नली होता है, जिससे जो हम खाते हैं या पीते हैं उसे एक एंजाइम बनता है जो उसको पचाता है। परंतु अत्यधिक शराब पीने के कारण वो पूरी रीति से मेरा डैमेज हो चुका था। मैं कुछ भी खाता था उसको मैं पचा नहीं पाता था। इस बीमारी से मैं त्रस्त था और लगातार इस बीमारी से मैं तड़पता था, परंतु मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा था। अब तक फिर यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दिया कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है। और तब फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया, कुछ डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इन्हें वेल्लोर हॉस्पिटल लेके जाइए, यहाँ पर तो इसका इलाज नहीं है। और तब फिर बहुत बुरी कंडीशन में, मेरा वेट भी करीब 40 के आसपास इतना डाउन हो चुका था, और ऐसी दशा में मैं वेल्लोर गया। वेल्लोर बहुत मुश्किल दशा में, ग्लूकोज के सहारे खा तो सकता नहीं था, पी सकता नहीं था, और लगातार इस बीमारी से मैं तड़प रहा था। और तो फिर मैं ऐसी दशा में जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ के डॉक्टरों की एक टीम वहाँ खड़ी हुई थी। और तब फिर उन्होंने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद जब मेरा पूरा चेकअप किया, तो चेकअप करने के बाद वो डॉक्टरों ने कहा, मेरे पिताजी को कहा कि इसे तो आप लास्ट स्टेज में लेके आए हैं, इनके लिए जगह तैयार कर लीजिए। तो भी हम कोशिश करते हैं। और तो फिर ऐसे समय में उस समय एक हिंदू व्यक्ति मेरे पास आए जो डॉक्टर थे, और तब उन्होंने परमेश्वर के वचन से मेरे साथ बातें करने लग गए। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लग गए कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो चंगा करने के लिए आए, वो बीमारी से निकालने के लिए वो आए। और तब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लग गए। एक ऐसे व्यक्ति, एक हिंदू व्यक्ति मुझको बताने लग गए कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए। और तब फिर उन्होंने एक नया नियम मेरे को दिया, एक नया नियम। और तब फिर उन्होंने कहा कि इसे पढ़ो, और वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और तब फिर उस समय ऐसी दशा में मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लग गया मत्ती से। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, परमेश्वर ने मेरी अद्भुत रीति से मेरी सहायता किया। और सचमुच वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके विषय में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। देख लीजिए, वो परमेश्वर सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर है। और ऐसी दशा में
उसने मेरे शरीर को चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। और सचमुच क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालांकि मैं उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, परंतु इतना विश्वास करने लग गया था कि वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। अतः फिर मैं इस बीमारी से ठीक हो गया और तब फिर मैं वापस फिर इस भिलाई शहर में आया। और जब मैं वापस आया तो ये निर्णय करके आया था कि अब मैं ये सब कार्यों को अब मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं करूंगा। मैं इन सब चीजों से अब मैं दूर हटूंगा, बाहर निकलूंगा। परंतु कुछ समय तक, कुछ दिनों तक मैं ठीक ठाक रहा। अब चूंकि मेरी संगति बुरे लोगों के साथ थी और फिर से मैं इन सब कामों में फिर से पड़ गया। और जब मैं फिर से इन कामों में पड़ गया तो फिर से शरीर में इसी तरह का समस्या मेरे जीवन में होने लग गई। और तो फिर ऐसे समय में परमेश्वर के जन के द्वारा, एक परमेश्वर के जन चार्ल्स पटेल करके एक जन हैं, परमेश्वर के भिलाई में रहते हैं, उनको जब इसका पता चला तब वो मेरे पास आए और परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लग गए कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है। चूंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, सुना जरूर था कि वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं यहीं तक मैं उसको बस जानता था, परंतु मैं सचमुच नहीं जानता था कि वो क्यों आया, उसके आने का उद्देश्य क्या है। और कई दिनों तक भाई मेरे साथ संगति करने लग गए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लग गए। क्यों? कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों इस पृथ्वी पर आए, उसके आने का क्या उद्देश्य है। और तब फिर वो परमेश्वर के वचन से मुझको बताने लग गए कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है। और तब फिर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लग गया। और तब फिर ऐसा हुआ कि कई दिनों तक वो लगातार संगति करते ही रहे। और तब फिर एक दिन 10 मई 2002, देखिए मैं एक दिन बता रहा हूं आपको। ये 10 मई 2002 को फ्राइडे का समय था और फ्राइडे मीटिंग मैं अटेंड कर रहा था। और तब फिर भाई एक वचन को बता रहे थे, यशायाह 48 उसका 8 पद। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। ये वचन उस दिन परमेश्वर के जन के द्वारा खुला और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 130 पद में लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है।
जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब ये वचन मेरे जीवन में खुला, मेरे हृदय में खुला कि परमेश्वर एक सुंदर नाम मनुष्य का रखा हुआ है, कि गर्भ से ही मैंने तेरा नाम अपराधी रख दिया है। एक मनुष्य का नाम परमेश्वर ने अपराधी रख दिया है, तुम अपराधी हो। और ये वचन जब खुला, जब ये मेरे जीवन में खुला, तो मैं अपने भीतर की दशा को देखने लग गया। और जब मैं भीतर की दशा को मैंने देखा, तो मैं जाना कि मैं सचमुच पापी मनुष्य हूँ। मेरी भीतर की दशा बहुत ही दयनीय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भीतर से निकलता है, मरकुस 7 अध्याय उसका 20 पद से आगे यदि हम पढ़ेंगे, कि जो भीतर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। भीतर से क्या क्या निकलता है? पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देख लीजिए, ये भीतर से निकलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये 13 बातें यहाँ पर कहा, और अंत में ये भी कहा कि मनुष्य के भीतर से मूर्खता भी निकलती है। और नीति वचन में लिखा हुआ है, मूर्खता का विचार भी क्या है? पाप है। ये भीतर मेरे जीवन में, भीतर में इन बातों को मैंने अपने जीवन में पाया 10 मई 2002 को। और फिर परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाने लग गया, मेरी शरीर की दशा को दिखाने लग गया। शरीर के काम तो प्रकट है। मनुष्य यदि अपने शरीर के कामों को यदि अपने मुंह से ना भी बताए, तो भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है। मनुष्य इन सब कामों को जो परमेश्वर के विरोध में है, शरीर से प्रकट होता है, शरीर से प्रकट करता है, मनुष्य के जीवन से प्रकट होता है। ऐसे ही मेरी दशा थी। और तब फिर परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट कर दिया। वो परमेश्वर ने बता दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए, प्रभु यीशु लोगों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा, मनुष्य अपनी रीति से, अपने किसी भी उपाय से मनुष्य अपने पापों का छुटकारा नहीं कर सकता। इस कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ गया, उस क्रूस पर दुख को उठाना पड़ गया। और उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उस दिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया, मेरे जीवन में प्रकट कर दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर उस क्रूरतम मृत्यु को सही। वो क्रूस पर ले जाने वाला व्यक्ति वो मैं था, मेरे काम थे। वो क्रूस पर जो उसको 39 जो कोड़े उसको मारे गए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसको 39 कोड़े मारना। परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक भी दोष नहीं था, उसको 39 कोड़े मारे गए। वो 39 कोड़े मारने वाला व्यक्ति मैं था। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथों में खील ठोका गया, उसके पैरों में खील ठोका गया, उसके मुंह में थूका गया। ये पापी व्यक्ति तो मैं था, क्योंकि पाप के अनुसार ये दशा तो मेरी होनी चाहिए थी। वास्तविक मनुष्य की मृत्यु तो यही है, जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गए, वो वास्तविक दशा तो मेरी होनी चाहिए थी। मेरे पापों के अनुसार
सही न्याय तो यही था। परंतु देखिए, वो परमेश्वर का महान प्रेम है। वो एक मनुष्य से प्रेम करता है। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे बदले, देखिए, मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, मेरे पापों को लेकर। ये इसका महान प्रेम था। 10 मई 2002 को मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझ पापी पर दया कर दे। जैसा ही ऐसा किया 10 मई 2002 को, मैं तो बस उसको इतना ही जानता था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, परंतु उसको मैं नहीं जानता था भजन संहिता यशायाह 63 अध्याय उसका 1-2 पद को पढ़िए। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंगनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान है, बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झुमका चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। देख लीजिए, ये बेजनी वस्त्र पहना हुआ, ये राजा का वस्त्र, बेजनी वस्त्र राजा का वस्त्र को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह बेजनी वस्त्र पहने हुए झूमता हुआ चला आ रहा था। ये कहाँ की बात है? ये क्रूस की ओर की बात है। जब वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे थे, लोग उसको यहां से मारते थे तो उधर गिरता था, वहां से मारते थे, इस प्रकार से झूमता हुआ चला आ रहा था। ये मैं वही हूं जो पूरा उद्धार करने की क्या रखता हूं? शक्ति रखता हूं। मैं नहीं जानता था, परंतु 10 मई 2002 को जैसा ही मैंने स्वीकार किया कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझ पापी पर दया कर दे। 10 मई 2002 को प्रभु यीशु मसीह के जब मैंने प्रेम को देखा, आता फिर प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगा कि मैं पापी व्यक्ति हूं। मेरा हृदय परमेश्वर ने तोड़ डाला। मैं फूट के उस दिन मैं रोने लग गया। 10 मई 2002 को जब मैंने अपनी वास्तविक दशा को मैंने देखा, और तब मैंने जाना, उसके पहले मैं नहीं जानता था। मैं क्रिश्चियन जरूर था, बाइबल जरूर मेरे पास थी, परंतु मैं उसको नहीं जानता था कि वो उद्धार करने की पूरी शक्ति रखता है। आज भी वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर, आज भी वो पूरी उद्धार करने की शक्ति रखता है। आज भी उसके पास सामर्थ्य है। आज भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर। उसने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और सचमुच में धन्यवाद करता हूं। आज का दिन उसकी बड़ी कृपा के कारण, उसकी बड़ी दया के कारण आज का दिन मैंने देखा है, और इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और सचमुच में धन्यवाद कि योग्य परमेश्वर, जैसा ही मैंने ऐसा किया, उसने मेरा उद्धार कर दिया, और उसके बाद उसने मेरे हृदय में आनंद और शांति को भर दिया। इसके पहले मैं नहीं जानता था कि वो आनंद की भरपूरी है, उसके पास आनंद की भरपूरी है, उसके पास शांति का खजाना है। मैं नहीं जानता था, परंतु मैं जान गया कि वो आनंद की भरपूरी है, उसके पास आनंद है। क्योंकि जैसा ही मैंने ऐसा किया, मान लीजिए आपके कांधों पर यदि 40 केजी का बोझ यदि आप लेकर चल रहेंगे, तो आपको पता होगा ना कि मेरे कांधों पर 40 केजी का बोझ है। ऐसा ही मैं पापों के बोझ को लिए हुए चल रहा था, परंतु जैसा ही उस दिन मैंने स्वीकार किया, उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया, प्रभु वो मृत्यु तो मेरी है, उसने मेरा उद्धार कर दिया, आनंद से मुझको भर दिया, बिल्कुल हल्का कर दिया। मैं नहीं जानता था वो शांति है, उसके पास शांति है, नहीं जानता था, परंतु मैं जान गया कि वो शांति का राजकुमार है। वो सचमुच में शांति है उसके पास, सचमुच में उसके पास आनंद है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। उसके आने का यही कारण है
वो जीवन देने के लिए आया, उसमें जीवन था और वो जीवन देना ही चाहता है। उसने मेरा उद्धार किया, हम सबका उद्धार करना चाहता है और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन तक उसने मुझे जीवित रखा, अब तक संभाला, अब तक उसने बचाए रखा हर एक बातों से। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे और भी उसकी सहायता मेरे जीवन में मैं मांगता हूँ, ताकि और भी पवित्रता के साथ और भी बड़ी शुद्धता के साथ मैं अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जब तक परमेश्वर चाहेगा जीऊं, पवित्रता के साथ रहूं। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही मैं भी यही चाहता हूँ और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए इसलिए पहले कि एक और गीत भाई के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबकी सहायता और अगुवाई करें। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वचनों को भेज करके मनुष्य को चंगा करता है। और हमने इसका प्रमाण देखा भाई के जीवन में। एक व्यक्ति के द्वारा से परमेश्वर का वचन आया और नया नियम दिया गया। ये परमेश्वर का वचन का काम था कि उनके शरीर को और उनकी समस्याओं को बदल दे। और ये वचन सचमुच में कितना महत्वपूर्ण है, आप और मैं समझते हैं इन बातों को, और प्रभु हमारी सहायता करे। आइए इस वचन की महिमा में एक गीत मैं गाऊंगा, आप लोग भी साथ में मेरे प्रभु की महिमा कीजिए। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत की तेरे नाम से लगन हुई कलाम से, हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से
वचन तेरा। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में हो। ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। परमेश्वर पिता का वचन सचमुच में हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि इसी वचन के द्वारा से ही हमने इस जीवन को जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि जीवन में वचन की कमी है तो आपका मार्ग में भी अंधियारा ज्यादा होते जाएगा, क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि वचन की कमी है तो अंधियारा ज्यादा है। यदि वचन हमारे जीवन में भरपूरी से है तो राजा दाऊद यह भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न हो। अर्थात हमारे जीवन में वो अंधकार का काम बिल्कुल भी नहीं होगा यदि हमारे हृदय में वचन की भरपूरी है। सचमुच में ये वचन मधु से मीठा है। हर एक प्रकार के वैभवपूर्ण सामानों से, जैसा लिखा है, गाना गा रहा था, सोने चांदी से भी उत्तम, और उसकी व्यवस्था हमें सच्चाई सिखाता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, क्योंकि इसमें जीवन है, अविनाशी बीज है, सदा ठहरने वाला वचन, हर एक घावों को चंगा करने वाला वचन, उद्धार देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर का वचन। और बिना वचन के कोई भी मनुष्य अपने आप को बदल नहीं सकता, चाहे किसी भी प्रकार का योगाभ्यास कर लें। यहाँ सेक्टर 9 के डॉक्टरों ने भी हाथ उठाया, परंतु वेलोर में भी भाई ने तो थोड़ा सा गवाही में और कमी कर दिया। इनके पापा को बुला करके बता दिया गया था कि इनके लिए आप इन्हें लाने में बहुत देर किए हैं, इनके लिए आप जाके जगह देख लीजिए। वेलोर में डॉक्टरों का कहना था कि आपने इन्हें बहुत देर से लाए हैं, आप इनके लिए जगह देख लीजिए। जगह देखने का मतलब ये था कि ये बचने वाले नहीं, इनके लिए कब्र के लिए स्थान देख लीजिए। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह इनके लिए ही काफी था, और वो वचन परमेश्वर ने अपने किसी एक व्यक्ति के, किसी के द्वारा भी परमेश्वर का वचन आ सकता है। भाई बता रहे थे, डॉक्टर खंडूरी जो सरदार थे, उन्होंने नया नियम लेकर के
इन्हें वचन दिया और वो पढ़ने लगे और परमेश्वर का वचन इनके घावों को चंगा कर दिया। ये ऐसा वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों जो बाद में भी सुन रहे हैं, यदि कोई भी धर्म और जाति के हैं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, आपका उद्धार होगा, आपके हर एक प्रकार की बीमारी दूर होगी। परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है, वो आपको जीवन दे देगा, अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय जीवन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को अवश्य पढ़ें। प्रभु हम सब की सहायता करें। आइए अंत में हम सब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना को यही विराम देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अत्यंत करुणामय सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकता हूँ, आपको महिमा देता हूँ। प्रभु आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। सचमुच में आप अपने वचन भेज करके चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा से मैं भी आशीषित हुआ। 4 लोग उस लकवे ग्रस्त मनुष्य को, आज मनुष्य पाप और अपराधों के कारण अपाहिज है, सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, चाल चलन को लकवा मारा हुआ है और पाप ही पाप करता जा रहा है। परंतु परमेश्वर पिता, जैसे ही एक मनुष्य प्रभु यीशु के सामने आता है, तो प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत चेहरे से जो सामर्थ्य आती है, उसके वचन के द्वारा से जो सामर्थ्य आती है, प्रभु उस लकवे के रोगी को के पैरों में बल दे देता है, हाथों में बल दे देता है, उसके मस्तिष्क में संचार कर देता है खून का, उस पवित्र यीशु के लोहू के खून का, ताकि वो सच्चे सच्चे ढंग से सोचने और समझने की शक्ति को प्राप्त कर ले। हे मेरे परमेश्वर पिता, संसार में बहुत सारे लोग हैं लकवाग्रस्त। आज बहुत सारे धर्म हैं जो लोगों को उठा करके इधर उधर फिर रहे हैं परमेश्वर पिता, कि किसी रीति से चंगाई को प्राप्त कर लें, अच्छे से चलने लग जाएं। 4 व्यक्ति थे, कई प्रकार के धर्म में चल रहे हैं लोग, परंतु परमेश्वर पिता, जीवते परमेश्वर आप हैं, सच्चे प्रभु यीशु आप हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले आप हैं। जो आपके पीछे चलेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। आपने कहा है आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रभु सच्ची ज्योति आप हैं, जगत की ज्योति आप हैं। हे मेरे प्रभु, दया और अनुग्रह कीजिए कि इस वचन के द्वारा से उस सच्ची ज्योति को, उस उद्धार को, पापों से छुटकारे को और अपने जीवन में उस बल को प्राप्त करने पाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए कि वचन को एक लाइन भी जो सुनता है, आगे जा करके परमेश्वर आपके वचन को अवश्य पढ़े और आपके वचन के द्वारा से उस चंगाई को प्राप्त कर दे। जो आज लकवाग्रस्त मनुष्य है, कई प्रकार के धर्मों के काम को करके प्रभु अपने आप को जो धर्मी बना करके बैठे हैं, परंतु हैं लकवाग्रस्त, क्योंकि परमेश्वर के गुण उनके जीवन में नहीं है। हे मेरे प्रभु, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, क्योंकि प्रभु आप ही हैं एक चंगाई देने वाले और करुणा करने वाले और जीवन देने वाले परमेश्वर। क्योंकि हम सब पापियों के लिए आप ही ने जीवन दिया है। सारे जगत के लोगों के पापों के लिए आपने अपने जीवन को दे दिया, मृत्यु को ले लिया, हमारी पाप की मजदूरी जो मृत्यु, उसे ले लिया आपने कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु, और आपने उस जीवन को बहा दिया, पवित्र लोहू को बहा दिया, ताकि हम छुटकारे को प्राप्त करें। हे मेरे प्रभु, इस बात को सबके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से भेज दीजिए पिता, करुणा हो जाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाई को, आपने आत्मिक बल दिया और अपनी गवाही देने के लिए भी सामर्थ्य दिया, अनुग्रह किया। आज भले चंगे हैं और करुणामय परमेश्वर पिता, उनके द्वारा से बहुत ऐसे परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं लोग और चंगाई को प्राप्त करते हैं, आत्मिक चंगाई को, शारीरिक चंगाई को। हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भाई को और भी आत्मा में भरिए, उठाइए सब भाई बहनों को जो सुन रहे हैं और बाद में सुनते हैं। सामर्थ्य प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपसे देता हूँ प्रभु यीशु, और दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सब की सहायता करे और आशीष दे।